हाँ, शुरू करें? चलो बेटा, थोड़ा रफ्तार में निकलेंगे। रफ्तार बोलने का मतलब कि पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एकदम रफ्तार में निकालेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं ना। ए इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को चाहिए, फटाक से बोल दो बेटा। हाँ, वेग में परिवर्तन। और कुछ? ए इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बेटा। अमन? बाय अपॉन टेम। गजब, टेम। तो चेंज इन वेलोसिटी यही होगा ना? अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करना। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन। देखो बेटा, हम क्या लिखवाए थे? ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन अपॉन टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके थे। चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, कैसे पता चलेगा हमको? हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चला जाएगा कितना चेंज हुआ है। दैट इज वेलोसिटी। और अपॉन क्या? टाइम। क्लियर? चूंकि यहाँ पर हम कौन सा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हम एक्सेलरेशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कब आता है? वेलोसिटी की खास बात समय और दूरी नहीं, वेलोसिटी की खास बात स्पीड में जब डायरेक्शन आ जाए। वेलोसिटी की खास बात इसमें डायरेक्शन होती है। तो जब डायरेक्शन आ जाएगी तो वेलोसिटी होगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन में हम वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। अब बेटा यहां से कहानी शुरू हो रहा है, एकदम ध्यान से देखो और सुनो। एक्सीलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक 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 मेरे लाला, एक्सीलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक कब डिपेंड करेगी? वो चेंज इन मैग्नीट्यूड पे। चेंज इन क्या बेटा? मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड पर एक। और दूसरा जल्दी से बोल, चेंज इन डायरेक्शन। हाँ, चेंज इन डायरेक्शन। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में भी शायद पढ़े हैं। ठीक है, तो एक है चेंज इन मैग्नीट्यूड और एक हो गया चेंज इन। अगर ये दो चीज में चेंजिंग आ रहा है तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ, एक्सीलरेशन जनरेट हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, या कहें तो एक्सीलरेशन आया। एक्सीलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक मैग्नीट्यूड पर और एक डायरेक्शन पर। जब जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब तब एक्सीलरेशन आएगा, जब जब डायरेक्शन चेंज होगा तब तब एक्सीलरेशन आएगा। हाँ ना बोल? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं। ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। एकदम छोटा सा है बेटा। क्वेश्चंस को आराम से समझ लेते हैं। मान ले कि कोई बस है जो ए पॉइंट पर, मान लीजिए कि कोई बस है और उस बस का स्पीड ए पॉइंट पर है 20 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जिसका ए पॉइंट पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये बस बी पॉइंट तक पहुंचती है और बी पॉइंट में उस बस का स्पीड होता है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए से बी तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है बेटा 10 सेकेंड का। ठीक है, फटाक से हमको एक्सेलरेशन बता। एक बस है जिसका
ए पॉइंट पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पर उसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। गजब, बी ना बनाए कि पहले बनाए हम लोग? तो और टाइम लग रहा है इसमें 10 सेकेंड का। कितना है एक्सेलरेशन? अमन बोलो बेटा। 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। और कौन कौन है 2 मीटर पर सेकेंड में? अब कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। खुशी, अभिजीत, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या किया आप लोग? ए इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी, टाइम ना। तो फाइनल पोजीशन को किसे इंडिकेट करते हैं? और इनिशियल पोजीशन को? ठीक है, तो ये निकल जाएगा ना? चलो ठीक है। तो ये था एक बेसिक चीज। अब आते हैं आगे। एक है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या? सीधा सीधा बेटा, यहां पर मतलब क्या है पॉजिटिव का? पॉजिटिव का मतलब ही होता है जो बढ़े, जो आगे जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। जो पीछे लौटे नेगेटिव, और जो एक जगह स्थिर रहे न्यूट्रल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 3 चीजें होंगी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड अभी 20 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर के बाद उस गाड़ी की स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। बोल, स्पीड बढ़ा कि घटा? और जब जब चेंज इन मैग्नीट्यूड, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े, एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड जब जब चेंज होगा, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। इस तरह के एक्सीलरेशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक, जैसे बाइक में हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? अभी कुछ स्पीड है, थोड़ी देर बाद फिर स्पीड बढ़ जाएगा, वो क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर सेकेंड बात को ध्यान दिया जाए तो एक आता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन को कुछ लिख लेते हैं। व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली increases, then the acceleration is called, then the acceleration is called positive acceleration. पॉजिटिव एक्सीलरेशन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, याद करने का भी जरूरत नहीं है, मामला समझ करके आप खुद से भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अब वेलोसिटी 2 चीजों पे होगी, एक स्पीड के साथ डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे